हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मानस पाल है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री और उसके रेशियोज, और आपको मैं अच्छे से आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 आपको रिवाइज कराऊंगा और आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है मिस मानस पाल यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन में। आप मानस पाल एजुकेशन वाला भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और इसके क्या क्या कितने रेशियो होते हैं, और इन रेशियो की मदद से हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, आपको पता होगा। और इसके कुछ 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज होते हैं, अनुपात होते हैं, जिनकी मदद से जो उनकी वैल्यू होती है आप उनको रख के आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला होता है इसमें 6 रेशियोज। पहला जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है, दूसरा होता है आपका टैन थीटा, तीसरा होता है आपका कॉस थीटा, चौथा है आपका कॉट थीटा, आपका फिफ्थ वाला है सेक थीटा, और सिक्स लास्ट है आपका कॉसेक थीटा। ये आपके 6 अनुपात दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके 1 2 3 4 5 6 अनुपात दिए गए हैं। अब इन्हीं के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H। क्या होती है? P अपॉन H। अगर आपको यह साइन थीटा निकालना है तो आप P क्या है इसमें देखिए, ये जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ये जो होती है नीचे का वो होता है बेस, और जो ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा निकालने के लिए P, ये P हो गया अपॉन में H, मतलब इसको अपॉन में जब रखेंगे तब आपका साइन थीटा निकलेगा। टैन थीटा क्या होता है? P अपॉन B। देखिए टैन थीटा होता है P अपॉन B। P अपॉन B मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब आप इनको अपॉन में रखेंगे तो आप टैन थीटा निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? टैन थीटा। अब आपको थर्ड है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या वैल्यू होती है? कॉस थीटा क्या होती है? बी अपॉन एच। क्या होती है दोस्तों? बी अपॉन एच। जब आप कॉस थीटा वैल्यू बी अपॉन एच होती है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब आप रखेंगे तब आपका निकलेगा कॉस थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। क्या होती है दोस्तों? बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब आप रखेंगे तब आप कॉट थीटा निकाल पाएंगे। और 5 वाली वैल्यू होती है कॉस सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा वैल्यू होती है एच अपॉन बी। क्या होती है सेक थीटा वैल्यू? एच अपॉन बी होती है। जब मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन जब बेस रखेंगे तब आप साइड थीटा निकाल पाएंगे। और कॉसेक थीटा निकालने के लिए एच अपॉन पी लिखना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बी जब परपेंडिकुलर आप करेंगे तब हम कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। दोस्तों आप ये जो 6 रेशियोज दिए गए हैं आप इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे या पे, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में आसानी हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लिख लिया हो, अगर आपको लिखने में टाइम ना हो तो आप इसकी वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप मुझे रफ करना है। ये 6 अनुपात होते हैं और इन्हीं बेस पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी आगे पढ़ाई जाएगी। देखिए अब आपको बताएंगे हम एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 ज़्यादा आज हम आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताएंगे। आप उन्हीं के बेस पे आज आप प्रैक्टिस करिएगा और आप सीखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोचिंग पढ़ना हो या ट्यूशन पढ़ना हो तो आप
हमें कमेंट में बता दीजिएगा और आपसे हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का आज का पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया है इफ साइन थीटा 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3, देखिए अगर साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू होती है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने लिखा होगा रेशियो में साइन थीटा की वैल्यू क्या है बताइए। अभी आपने अभी बताया था जो 6 रेशियो बताए थे वो आप बताया था, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी P/H। तो क्या होगी साइन थीटा की वैल्यू P/H, मतलब जो P है वो 3 है अपॉन 5, जो H है वो 5 है, मतलब जो ये जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और जो H मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, राइट। अब आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है P/B, मतलब B आपका दिया नहीं गया है, क्या नहीं दिया गया है आपका, B दिया नहीं गया है, तो B निकालेंगे क्या करेंगे। इसमें एक और चीज यूज होती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, बेस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे होता है चलिए जानते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जो इसमें होता है h² इक्वल टू P² प्लस B², मतलब अगर h जो मान होता है, जो h वैल्यू है, जब हम P का स्क्वायर निकालेंगे और B का स्क्वायर निकाल जब प्लस करेंगे दोस्तों तब आपका h की वैल्यू निकलेगी। मतलब ये दोनों प्लस करने के जब हम ये P और B प्लस करेंगे तब इसकी वैल्यू बनेगी h की। तो यहाँ पे h क्या दिया गया है, साइन थीटा वैल्यू क्या होती है दोस्तों बताइए। अगर साइन थीटा ये वैल्यू अगर क्वेश्चन दी गई 3/5 मतलब P/H, तो P क्या है 3 है और H क्या हुआ 5 हुआ, ये H 5 है, तो बेस निकालना है क्योंकि tan थीटा वैल्यू होती है क्या होती है दोस्तों P/B होती है, तो tan थीटा वैल्यू होती है P/B और वो निकालनी है। P तो दिया गया है, P क्या है 3 है, B नहीं दिया गया है, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, ये थ्योरम अपनाएंगे। ये थ्योरम क्या करेंगे, H क्या दिया गया 5, तो H लिखेंगे 5² इक्वल टू P क्या दिया गया, P दिया गया 3, तो 3² प्लस B² दिया नहीं गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू में B² इक्वल टू H² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, समझे। अब 5 5 25 माइनस 3 3 9, 5 25 और 3 9, तो B² की वैल्यू क्या हो जाएगी, B² की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 अंडर रूट। अब अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, अंडर रूट मतलब होता है अगर किसी चीज का स्क्वायर है तो वह ये 16 कौन सी वैल्यू स्क्वायर है आप जानते हो, आप समझदार है, ये 16 है 4 की वैल्यू, मतलब 4 × 4 जब करेंगे तब आएगा 16 आपका, मतलब आपका ये जो B निकल आया है वो आया है 4, राइट। तो आपका जो बेस निकल आया है, बेस क्या निकला है आपका, जो बेस आपका निकला है वो आपका आया है 4। इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने बेस निकाल लिया, बेस क्या आया दोस्तों 4 आया। तो अब tan थीटा वैल्यू क्या होगी, tan थीटा वैल्यू होती है P/H, tan थीटा वैल्यू होती है P/B, तो P क्या है 3 है, P क्या है 3 है, B क्या है 4, तो आपकी tan थीटा वैल्यू हो जाएगी 4, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ऐसे आप सवाल करने हैं 6 रेशियो की मदद से और ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं और सॉल्व करने हैं, बस थोड़ा सा दिमाग थोड़े से सहजता की जरूरत है दोस्तों। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मानस पाल एजुकेशन वाले से जुड़िए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप महान बन जाएंगे, दिमागदार बन जाएंगे, नहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेगा, मेहनत करते रहिए, देखिएगा आपका भी एक दिन आएगा। थैंक यू, चलते हैं, जय हिंद।